वृंदावन को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। ऐसी वृंदावन धाम है जहाँ का वास ऐसे दिव्य है, जहाँ के पास में यमुना के जल कल कल छल छल करके श्याम सुंदर के प्रिय मिलन के लिए, जैसे एक मत वाला हाथी अपने हाथिनी के प्रेम के लिए जैसे दौड़ता है, उसी प्रकार हिमालय से श्री श्याम से मिलने के लिए यहाँ आती है ब्रज में। और जब श्याम सुंदर यहाँ बंसी बजा देते हैं, वो जल यहाँ स्तंभित हो जाती है। हाँ, उनका जो उछलना कूदना फिसलना क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है। हाँ, ये हमारा ब्रज की रहनी है। यहाँ जब ब्रज में कोई आ जाता है तो उसके भी मन में जितना भी उछाला है, छल छल मलमल है, श्याम सुंदर और राधा रानी की प्रेम रस की जो अमृत का जो आस्वादन वो कर पाता है, तो क्या होता है, जैसे ये अग्नि की तरह अग्नि, हाँ, जैसे उछाल चल रहे हैं हृदय में जितने भी वासना विकार कि जो हम लोग प्राणी शिकार है, वो सब निखार हो जाते हैं और एकदम शांत। जैसे श्याम सुंदर की बंसी बज गई, मानो श्याम सुंदर की बंसी बजती है तो क्या हो जाता है, जो चेतन प्राणी है वो जड़वत हो जाते हैं, और जो जड़ प्राणी है वो चेतन हो जाते हैं। मतलब क्या है, जो गंगा मैया है, यमुना मैया है, यहाँ से बहती है, तो मतलब श्याम सुंदर ऐसी बंसी बजा देते हैं तो वो बंसी के माधुरिमा के प्रभाव से वो जड़वत हो जाती है, रुक जाती है। और ये पत्थर है, पहाड़ है, श्याम सुंदर जिस शिला के ऊपर बैठ के ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। हाँ, राधा नाम की रटन जब लगाते हैं ऐसे बैठ के, है ना, बंसी में बोला तो क्या, राधा नाम मोहन मुरली में गावे राधा नाम, राधा नाम का टेर लगाते हैं बंसी में, तो क्या हो जाता है, वो बंसी, वो जो पत्थर जहां बैठे थे श्याम सुंदर, वो पत्थर पिघल जाता है, पत्थर पिघल जाता है। बोलते ना, पत्थर कोई चलता है पिघलता है नहीं, चलता है। ये प्रेम का मार्ग है। जय चैतन्य महाप्रभु ने जब श्याम सुंदर का विरह आ गया अलालनाथ में, श्याम सुंदर मान के एक पत्थर को ऐसे अंकमाल किया है, वो पत्थर क्या हो गया, पत्थर पिघल गया। अभी भी वो स्थान है अलालनाथ जगन्नाथपुरी, कोई भी जाके देखो, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के जो चिन्ह है ना, अभी तक अंकित है। ऐसी प्रेम की दशा, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हमको मुल्लाओं से क्या सीखना है, हमको पादरियों से क्या सीखना है, हमको अन्य बाहर जाने की क्या जरूरत है। हमारे भीतर हमारी संस्कृति में जो प्रेम ऐसी चीज है, चैतन्य महाप्रभु हाथियों को नचा देते हैं प्रेम रस में। हाँ, शेर भी नाचे, शेर और जो ब्रज के जो यहाँ के जो प्राणी है सब एक आपस में मतलब स्तंभित हो जाते हैं। हाँ, ऐसी उनकी दशा हो जाती है प्रेम से। तो चैतन्य महाप्रभु झारखंड में से जा रहे थे, जंगल से, घोर जंगल, अभी भी वहाँ जंगल है। जाते समय उस रास्ते से जब जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु सब समय हरे कृष्ण श्री राधा रानी के भाव में थे और भगवान नाम लेते हुए चल रहे थे। चलते चलते रास्ता में उन्होंने देखे एक कुआं में कोई हाथी पानी पी रहा था। हाँ, और उन्हें हुंकार लगाया, हरि बोल, हरि 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 बोल, ऐसा हुंकार लगाया। अन्य प्राणी जितने भी सर्प है, हाँ, वहाँ बंदर है, मिर्ग है, भाग है, भालू है, जितने भी प्राणी है, पक्षी है, सब एक आपस में मतलब आ जाते प्रेम के प्रभाव से, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के प्रभाव से आ जाते और उनके साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार भगवान नाम आस्वादन करते, भूल जाते कि हम बंदर है, हम मिर्ग है, वो शारीरिक भावना से ऊपर उठ जाते। आत्मा और परमात्मा के मिलन की वो संगम में, जैसा आदमी निद्रा में जाता है तो वो भूल जाता है कि वो मनुष्य था कि पशु था कि क्या था। वो सपने भी लोक में कहाँ विचरण करता है, कहाँ राजा बन रहा है, कोई भिखारी भी क्यों ना हो, वो राजा बन के किसी को आदेश दे रहा
है ना। इसी प्रकार जब प्रेम दशा में वो पहुंच जाते हैं महाप्रभु की कृपा से, तो सब देह का बात भूल जाते। बाघ और मिर्ग एक आपस में अंकमाल कर रहे हैं और नाच रहे, हरिबोल कर रहे हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा मार्ग है, सनातन धर्म का मार्ग, भक्ति मार्ग। प्राणी जानवर तक वहाँ जानवरी स्वभाव को भूल जाता है। सिंह अपना, जैसे सिंह मिर्ग को देखे क्या होता है, आक्रामक हो जाता है ना आपसु आप, और सिंह को देखे मिर्ग डरने लगता है। लेकिन वहाँ ऐसे नहीं, एक आपस में हम कमाल कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। ये हमारी संस्कृति है। यहाँ ऐसा नहीं कि भाई तुम हमारे शास्त्र को नहीं मानते, तुम काफिर हो, तुम शैतान हो, तुम ये हो, ऐसी बात नहीं है। सब श्री कृष्ण के वासुदैव कुटुंबकम, सबको अंकमाल करो, ये हमारी मार्ग है। ये ब्रज का उपासना है। ब्रज में सबको अंकमाल किया श्याम सुंदर ने, सब प्राणी को। भगवान जब ग्रास नृत्य कर रहे थे वहाँ सब प्रकार की गोपियां थे, ऐसे नहीं थे कि कोई जवानी थे, कोई बुढ़ी भी थे, सब प्रकार। क्योंकि भगवान शरीर को प्रेम नहीं करते। हम जैसे जो देहात्म बुद्धि से युक्त जो लोग हैं, हम लोग सोचते श्री कृष्ण भी हम जैसे है। कोई चिल्ली मिल्ली देखे तो वो उसके पीछे श्याम लगा, नहीं, श्याम तो नहीं, इसके पीछे नहीं लगते। ऐसा लगते तो दुर्योधन ने तो 84 व्यंजन सब कुछ राजसी भोग तैयार किया था। लेकिन जब गए विदुर के घर में श्याम सुंदर, अरे दुर्योधन तेरा हम क्यों खाएंगे, तुम हमसे क्या कर लगता है, तू तो हमारे भक्तों को कष्ट देने वाला है, तो हमारे मार्ग से गलत मार्ग में चलता है, तो अहंकारी है, तुम्हारा अन्न हम क्यों खाएंगे, है ना। ऐसा बोल के उन्होंने मना किया। और दुर्योधन वो विदुर के घर में जाके वो केला के भीतर की गुदी भी नहीं खाए, उन्होंने छिलका खाए। ये हमारी मार्ग है। ये हमारा श्याम सुंदर ऐसे प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, वो बाहरी आडंबर के भूखे नहीं है। इसलिए श्याम सुंदर ले हो चाहे श्री राम ने हो, अपने जो मार्ग में जब चले थे तो उन्होंने क्या किया, श्री राम ने जाके बड़े बड़े लोग को नहीं पकड़ा, जंगल के हाथी, जंगल के जो बंदर है, भालू है, आदिवासी भील है, इनको अपने मार्ग में ले। क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से वो अपने को छोटा मानते, दीनहीन मानते, सही बात। और उनमें अहंकार नहीं होता है। अपने को कुलीन पंडित भक्त नहीं सोचते, हो अपने को नीच मान के भगवान को शरण में आ जाते हैं। हाँ, इसलिए भगवान के दरबार ऐसा है। भगवान के दरबार में किसका आदर है, दीनों का आदर है, बड़े नाम वाले का आदर नहीं है। जो छोटे बन के अपने अहंकार को उनके चरणों में लीन करता है, वो है ये ब्रज का उपासना। जैसे हम लोग इस अपने अहंकार जो है, जैसे यहाँ आग जो जल रहा है, लेकिन अंतिम में वो क्या हो गया, वो राग बन गया, और जिसका अहंकार धूली सदृशम, धूल बन गया। हाँ, वो श्री श्याम को पाया, वो भगवान को पाया, वो कृष्ण को पाया, वो परमात्मा को पाया, वो ब्रह्म को पाया, ब्रह्म को जाना। ये हमारी मार्ग है, ब्रज की उपासना है। आज क्या मूड बना, ऐसे आग को सेकते हुए, यानी हमारे मन के जो ठंडापना है, माया का जो शीतलहर है, उसको नष्ट करने के हम श्याम सुंदर की दया से प्रयास कर रहे हैं। राधे राधे, राधे राधा रानी की जय, अग्निदेव की जय, जय जय श्री राधे।